Subscribe now for more education videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स पार्ट को पढ़ाऊंगा। तो मैं फिजिक्स पार्ट लेके चलता हूँ। तो पार्ट फिजिक्स में आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश है क्या। तो देखो, इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, हमें दिखाई किससे देता है? हमें किससे दिखाई देता है? तो आप कहेंगे हमें आँखों से दिखाई देता है। लेकिन यदि आँखों से दिखाई देता तो हमें अंधेरे में भी दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाई देता है। तो इसका फिर आप कहेंगे कि मुझे प्रकाश से दिखाई देता है। लेकिन अगर प्रकाश से दिखाई देता तो इस पृथ्वी पर जहाँ भी प्रकाश है वहाँ कोई भी अंधा व्यक्ति भी देख सकता था। तो हमें दिखाई किससे देता है? इसका मतलब हमें दिखाई देता है हमारी आँख और प्रकाश दोनों से। ठीक है। और इसी के साथ हम आगे शुरू करते हैं। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश ऐसा माध्यम जो हमारी आँखों से दिखने में सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? एक माध्यम है जो दिखने में सहायता कर रहा है। ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है? वह माध्यम जो हमारी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, या वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऊर्जा का एक रूप। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। वह ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों को संवेदित करता है या हमारी आंखों में संवेदित उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, आप कई परिभाषाएं आप कैसे भी ले सकते हो। तो जो सबसे प्रमुख और आसानी से आप समझ सकते हो वो यही है कि वो प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, प्रकाश। अब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश, हमने बताया प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। यह तरंगों के रूप में गति करता है। किसके रूप में? तरंगों के रूप में गति करता है। हालांकि इसकी गति के बारे में आगे जब आप आगे अगली कक्षाओं में आएंगे तो बहुत ज्यादा विस्तार में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आप तो प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया, लाइट। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है और ये तरंगों के रूप में चलता है। इसकी जो गति है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। ये निर्वात और वायु के लिए है। इसके लिए ये निर्वात तथा एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर एंड वैक्यूम, ये चाल अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, यानी डिफरेंस जो मीडियम होते हैं उनमें जो प्रकाश का वेग है जो वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? मैं आपको बताता हूं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझिए।
ये मान लो ये y है, ये क्या है y, और ये है कांच की पट्टिका, ये क्या है कांच की एक पट्टिका है। और इस पर हमने क्या किया, इधर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ है ये। तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश जो आता है किरणों के रूप में, तो ये प्रकाश किरण इधर से आई और इधर चली गई, ठीक है। ये प्रकाश किरण इधर आई और इस दिशा में चली गई। तो देखो ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो टकराने के, यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात इसी माध्यम वापस लौट गई, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब आप ये समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर समझिए इस चित्र की सहायता से। तो देखो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये वायु एक माध्यम है, ये कांच एक माध्यम है, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है। कहाँ टकरा रही है, कांच की सतह पर, तल पर टकराती है और पुनः पहले माध्यम में या उसी माध्यम में वापस। देखो इधर वायु है तो वायु से आई और कांच पर टकरा के वायु में ही वापस चली गई। अर्थात ये जो प्रकाश की घटना है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इस जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, जो वापस लौट जाती है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। ये जो बीच वाला मिडल पॉइंट जो है, ये इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये जो किरण है, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। समझ में आया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम, द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके दो नियम होते हैं। इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है आप समझिए, जो फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम था, ठीक है। अब इसमें पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्या होता है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आप इन चीजों को लिखेंगे, नोट्स कर लेंगे, ठीक है। नोट करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, तो ये जो कोण बन रहा है, जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। ये क्या है, ये है आप परावर्तन कोण, अर्थात परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव समान होंगे, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। दोनों नियम हो गए। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आती आप वीडियो को रिपीट कीजिए, एक बार फिर मैं बताने लगूंगा, ठीक है। बार बार बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम, कोण आई जो है कोण आर के बराबर है, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। दोनों नियम क्लियर। चलो अब हम आते हैं आपकी
अब देखो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन भी दो प्रकार से होता है, ठीक है। प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला है आपका नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? तो देखो, जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा से आए तथा एक निश्चित दिशा में ही जाएं, तो इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, फिर समझ लीजिए। जब एक निश्चित दिशा से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरी निश्चित दिशा में चली जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का नियमित परावर्तन, ठीक है। कैसे? आप समझ लीजिए। एक निश्चित दिशा में प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरण पुंज भी इसे कह सकते हैं, एक निश्चित दिशा में, और एक निश्चित दिशा में ही जा रहा है। तो ये जो परावर्तन है इसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा, हाँ देखो ये जो पृष्ठ है ये चिकना पृष्ठ होगा, तो इसके द्वारा जितनी प्रकाश किरण सीधी आएंगी प्रकाश किरण पुंज के रूप में आएगा, एक निश्चित दिशा में चला जाएगा, ठीक है। और यदि ये प्रकाश जो हमारा तल है ये चिकना न हुआ तो क्या होता है? तो देखो विसरित परावर्तन। एक और दूसरा परावर्तन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है? विसरित परावर्तन, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी खुरदरे तल से टकराता है, चिकने नहीं, खुरदरा टेढ़ा मेढ़ा तल कोई हो उससे टकराता है, तो ये प्रकाश की जो किरणें हैं वो भिन्न भिन्न माध्यमों में इधर चली जाती है, कहीं इधर चली जाती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी इधर, एक निश्चित दिशा में नहीं जाती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं विसरित परावर्तन। जैसे मान लो ये है आपका, ये कोई तल है और इससे प्रकाश किरणें आ रही है, देखो ये इधर आई, यहाँ पे इधर भाग गई, ये कोई प्रकाश किरण यहाँ से फिर आई, ये इधर भाग गई, ये कोई प्रकाश किरण आएगी फिर यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये इधर चली गई, ये इधर जा रही है, ये कोई प्रकाश किरण आई यहाँ से चली गई, तो ये इधर ऊपर की ओर चली गई। तो इस प्रकार से जो परावर्तन होता है, इस परावर्तन को हम कहते हैं विसरित परावर्तन, ठीक है। अर्थात खुरदरे पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में इधर उधर भाग जाना, ये परावर्तन, ठीक है। परावर्तन कौन सा परावर्तन कहा जाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। फिर समझ लीजिए विसरित परावर्तन क्या होता है। नियमित और विसरित परावर्तन में क्या अंतर है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराए, किससे टकराए? आसान भाषा में समझ लीजिए, किसी चिकने तल से टकराए तो प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में जाएंगी, किधर जाएंगी? एक निश्चित दिशा में जाएंगी, ठीक है, एक निश्चित दिशा में, उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में। परावर्तन तो तभी है जब उसी माध्यम में वापस जा रहा है, लेकिन दिशा भी निश्चित है। और जब ये दिशा, जब ये जो खुरदरा है, ये जो चिकना तल था, चिकना न होकर कैसा है? खुरदरा तल है। कैसा है? खुरदरा। तो क्या होगा भाई? यहाँ से इधर आ जाएगी, यहाँ से अगली इधर आएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर यहाँ टकराएगी तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टकराएगा, खुरदरा तल होगा, तो चिकना तल नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखो आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को वापस देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब इमेज,
तो देखो इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपका ध्यान दो। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, आप ऐसे समझ लीजिए, अभी अपवर्तन के चक्कर मत पड़िए। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये कोई एक बिंदु है, इससे कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये दर्पण है, इससे परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो या वास्तव में मिले, तो ये बिंदु जो है तो इस बिंदु का क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। हालांकि ये अभी रियल नहीं है, गलत भी हो सकता है, इसको मैं ट्रेन में अभी आगे आपको बताऊंगा, जब मैं आपको दर्पण वगैरह बता दूंगा। अभी आपको ये चीज इतनी समझ लीजिए, अभी आपको केवल इतना समझना है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, इमेज दो प्रकार की होती है। इमेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली है आपकी रियल इमेज अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आपका, पहला है तुम्हारी रियल इमेज, रियल इमेज को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये है आपकी वास्तविक प्रतिबिंब। और ये आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो हमने आपको अभी बताया था प्रतिबिंब में कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब हम बात कर रहे हैं रियल इमेज की, वास्तविक प्रतिबिंब की। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं। उस इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वस्तु प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब की। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। भाई वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, फिर समझो रियल इमेज क्या है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। और इसके लिए हम कहते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक चीज यूज की जिसके हमने कहा दर्पण। तो दर्पण क्या है, और इस मिरर, दर्पण क्या है। तो देखो दर्पण में बताता हूं दर्पण क्या होता है। जिसको आप कहते हैं मिरर। ठीक है, तो दर्पण क्या है, तो देखो दर्पण जिससे प्रतिबिंब बनता है। दर्पण क्या है, जिससे प्रतिबिंब बनता है। सीधी बात, आप सुबह बाल निकालने के लिए मुंह देखते हो, उनको तो किस में देखते हो, दर्पण में। वो क्या है, दर्पण है। लेकिन दर्पण दो प्रकार का है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला एक समतल दर्पण। कैसा दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन
मिरर। ठीक है। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। पहले आप ये समझो समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है? अच्छा, गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु की लंबाई के समान बराबर प्रतिबिंब बनता है, वह होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। सेम जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई है बराबर, और ये एकदम प्लेन होता है, एकदम सीधा होता है। समतल दर्पण कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? समतल दर्पण तो आप जानते हो, जिसे सुबह आप रोजाना यूज करते हो, वो आपका प्लेन मिरर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो इसके लिए मान लो ये हमने एक गोला लिया। क्या लिया? एक गोला। और ये कांच का एक खोखला गोला है। किसका? कांच का खोखला गोला। ठीक है। आप समझो, कांच का खोखला गोला हमने लिया और इस गोले के एक भाग को यहाँ से यहाँ काट लिया। ठीक है। इतना काटा, काट के इसको अलग किया, इसको यहाँ का हमने इसी प्रकार है भाई, यहाँ से काट के अलग कर लिया, इसको यहाँ रख दिया, ये रखा। ठीक है। यहाँ से काट के अलग कर दिया, ये दिख रहा है इसी तरीके से। ठीक है। अब हमने क्या किया? इसकी एक तरफ हमने रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। क्या कर दिया? रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ठीक है। जैसे ही हम इसकी एक तरफ रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, उसके बाद अब ये हमारा दर्पण जो बनके तैयार हुआ, ये है गोलीय दर्पण। इसमें से मान लो हमने यहाँ से भी काट लिया, यहाँ से ये भाग हमने काट लिया और यहाँ लाके रखा, तो इसको रखेंगे तो कैसा रखा जाएगा? इस तरीके से रखा जाएगा। ये यहाँ से काटा, वही यहाँ रख दिया, और इसलिए भी हमने एक तरफ रेड ऑक्साइड की पेंट कर दी। तो ये भी हमारा क्या है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। अब देखो, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हुई? कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग हो, जिसके एक तरफ रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। जिसके एक तरफ क्या होता है? रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फर्स्ट क्या है? कॉनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण, और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, अर्थात उत्तल दर्पण। भाई दर्पण भी दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। मिरर आर टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है? अब आप ये समझ लीजिए। अवतल दर्पण क्या है? तो देखो, ये दर्पण अवतल दर्पण है और ये वाला दर्पण हमारा उत्तल दर्पण। इनकी परिभाषा क्या है? कैसे समझोगे? तो देखो मैं बताता हूं आपको। वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, ये है तो गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। कौन सा गोलीय दर्पण कहते हैं? तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है। अब देखो ये उत्तल दर्पण क्या है, तो वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ फिर आपको। अवतल दर्पण क्या है, तो वह गोली दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए तल से पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। तथा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, तो वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है तथा उभरे हुए तल पर क्या होता है, उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये इस तरीके से इस पर एक तरफ इधर रेड ऑक्साइड की पेंट कर दी, ये गोला कांच का कटा हुआ गोला है, इसके एक तरफ यहाँ इस तरफ प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा है और इधर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ है। तो ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर, कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये वाला दर्पण ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो इस तरफ ऐसे और इधर हमने रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया और ये इस तरीके से घुमा हुआ है, इधर प्रकाश की किरणें आ रही है और परावर्तन प्रकाश की किरणों का परावर्तन इधर से हो रहा है और इस तरफ पर क्या है, रेड ऑक्साइड का पेंट है। तो ये जो है ये वाला दर्पण है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं।